राजधानी दिल्ली में आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने संगठन विस्तार अभियान को नई गति देने की शुरुआत कर दी है। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बैठक के दौरान नई नियुक्तियों के साथ आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। दिल्ली के किराड़ी स्थित विजयराण प्लेस में आयोजित इस संगठनात्मक बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। बैठक का उद्देश्य उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में संगठन को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाना रहा। इस दौरान क्षेत्रवार संगठन की स्थिति की समीक्षा भी की गई। बैठक में दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष एवं उत्तर पश्चिम लोकसभा प्रभारी सुरेश कटारिया तथा दिल्ली प्रदेश सचिव वीर सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की मजबूती का आधार बूथ स्तर का संगठन है और प्रत्येक कार्यकर्ता को जनसंपर्क अभियान में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बैठक के दौरान कई नई साथियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर संगठन में जिम्मेदारियां दी गईं। वहीं नरेला, बादली, बवाना, रोहिणी, रिठाला, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, किराड़ी, मुंडका और नांगलोई विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों से संगठन विस्तार अभियान को और तेज करने का आह्वान किया गया। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक के जरिए आजाद समाज पार्टी ने अपने विस्तार अभियान का स्पष्ट संदेश दिया है। पार्टी का दावा है कि मजबूत संगठन के बल पर वो जनता के मुद्दों को और प्रभावी ढंग से उठाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि ये संगठनात्मक अभियान आगामी राजनीतिक समीकरणों पर कितना प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और साथियों, जैसे कि आज हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा स्तरीय का जो कार्यक्रम है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ये हमें कार्यक्रम दिए गए हैं और विधानसभा वाइज अपने 6 तारीख को हमारा कार्यक्रम, 4 तारीख को हमारा कार्यक्रम नरेला विधानसभा में होगा। 6 जुलाई को बादली विधानसभा में हमारा विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम रहेगा। 8 तारीख को हमारा रिठाला विधानसभा में हमारा कार्यक्रम रहेगा। 10 तारीख को हमारा बवाना विधानसभा में विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम रहेगा। 12 जुलाई को हमारा मुंडका विधानसभा में। ये मान्यवर जी, जो आने वाला जो निगम का चुनाव है, उसमें हम लोग पूरे दमखम के साथ दिल्ली में हम पूरी सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम किसी के साथ किसी प्रकार का हमारा कोई समझौता नहीं होगा और हम अपने बलबूते पर, हम अपने समाज के अंदर जो हमारा समाज है, समाज के साथ जो है, जो क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, उन सब के साथ, उन मुद्दों को लेकर हम अपने समाज के साथ जो है समझौता करके समाज का एक अच्छा मजबूत गठजोड़ बनाकर हम दिल्ली के अंदर नगर निगम में एक भारी बहुमत से हम अपनी जो है एक विकल्प देंगे दिल्ली को। अच्छा, आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस से? किस तरीके से अपनी पार्टी को दिल्ली में देखते हैं आप? मान्यवर जी, देखिए, ऐसा है कि यहाँ मुकाबला, जहाँ तक देखा जाए मुकाबला तो हमारा रूलिंग पार्टी से है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वो दिल्ली नगर निगम में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली सरकार की जो में भी दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। एलजी साहब भी हैं, वो भी जो है ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और केंद्र में भी पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हमारा जो इनकी जो पिछली सरकार की जो विफलताएं हैं और जो सरकार की दलित, पिछड़ा विरोधी, मुस्लिम विरोधी जो इनकी नीतियां हैं, हम उन सब के खिलाफ जो है मैदान में जाएंगे। और जिस प्रकार से दिल्ली को इन लोगों ने एक जो ना कूड़े का ढेर बना रखा है, हम नगर निगम के अंदर हम इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, नोरी प्रथा खत्म करेंगे, क्योंकि जो ना बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो जो है इसमें बड़े पैमाने पर इनकी उगाही होती है, जो जिसका हिस्सा ऊपर तक जाता है, हम उसको बंद कराएंगे। दिल्ली में हम नगर निगम में इस टाइम कम से कम 70 सीटों पर हम जो है ना सीधे मुकाबले में हैं।
और हम उन सीटों पे जो है ना हम भारी बहुमत से जो है विजयी प्राप्त करेंगे। तो भाई नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीर सिंह भारती है और मैं दिल्ली में आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और उत्तर पश्चिमी लोकसभा में लगातार आप प्रभारी हूँ। लगातार आप लोग कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, दिल्ली के अंदर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में किस तरीके से अपनी पार्टी को आप देखते हैं? पत्रकार महोदय, दिल्ली में शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है और यहाँ मंदिर मस्जिद की राजनीति चल रही है। हमारी राजनीति होगी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। सीधा सा सवाल है। और प्रधानमंत्री जी ने एक मंच से ये बोला था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, याद होगा। उसके बाद अत्याचार बढ़े हैं। इस समय आरएसएस ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया है और ये आरएसएस एक देशद्रोही संगठन है जिसने कभी भी संविधान और तिरंगे झंडे को नहीं माना। जैसे ही 26/11/1949 को बाबा साहब ने संविधान सौंपा था तो 30/11/1949 को आरएसएस के मुखपत्र पर लिखा था कि तिरंगा झंडा अशुभ है, 3 रंग का, हमारे किसी काम का नहीं है, ये संविधान हमारे किसी काम का नहीं है। और 12 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में इसी आरएसएस वालों ने जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब के पुतले फूके थे, जिंदों की शव यात्रा निकाली थी। तो ये लोग जो आज सत्ता में हैं, ये बिल्कुल स्वतंत्रता के विरोधी हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं। इनको सत्ता से हटाने के लिए हम अपना संगठन की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात, इनसे शिकायत तो है ही, हमारे 130 गुलाम और जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जहाँ तो वो भी रिजर्व सीट से गए ना, क्या सारा ठेका एक चंद्रशेखर ने ले रखा है? एक इकलौते आपके सांसद है, राज्यसभा सांसद, और सबसे बड़ी बात है नगीना से सांसद है। पूरे देश के अंदर लगातार उनकी जो छवि है वो बेहतर होती जा रही है और लगातार युवा जो है उनको अपने उदाहरण के तौर पे आने वाले भविष्य के अंदर उनको इस देश के अंदर जितने भी जो दबे कुचले लोगों को उठाना चाहते हैं। मैं पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से जनता से और समाज से ये आह्वान करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, जो नेता आपके लिए नहीं लड़ रहे उनको वोट देना बंद करिए और चंद्रशेखर भाई की पार्टी को आगे बढ़ाइए और देखना फिर सबको न्याय मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा। जब इस बार दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीने रह गए हैं, 1 साल के आसपास, अपने संगठन को किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी सीटें आ सकती हैं? हम संगठन को जोड़ रहे हैं, कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये जो हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तैयार करेगा, उसके लिए मैं अभी आपको कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि 2014 के बाद इस देश में बैकडोर से मनुस्मृति लागू है, जिसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में जलाया था। एक भी काम संविधान के मुताबिक किया हो इस प्रेजेंट सरकार ने, तो मुझे बताइए कि ये संविधान के मुताबिक हर एक का जवाब देने को तैयार हूँ। हमने संविधान पढ़ा है। मेरा नाम अजय पासवान है और मैं नरेला विधानसभा का उपाध्यक्ष के पद पे अभी हूँ। आप लगातार घर घर जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आने वाले चुनाव? आने वाले चुनाव को हम लोग आने वाले चुनाव में हम लोग बहुत मजबूती के साथ अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे पूरे दिल्ली के अंदर। और जो भी दिल्ली के अंदर अभी कुव्यवस्था हो चुकी है, जो चल रहा है दिल्ली के अंदर, हमारी पार्टी उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करेगा। दिल्ली के अंदर अभी सफाई का कितना बुरा हाल है, एमसीडी में आप देख सकते हो। उसके बाद शिक्षा का हालत बेहाल हो चुका है। पुलिस प्रशासन का तो कहा ही नहीं जा सकता कि थाने में FIR तो छोड़ो, एक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है। अगर आपकी पार्टी आती है सत्ता में तो आप लोग क्या चीज़ बदलाव कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग शिक्षा पे काम करेंगे। बेहतर स्कूल बनाएंगे। हम लोगों का जितना भी बजट होगा, सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। और भी यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं, सफाई कर्मचारियों की, वेतन की, और भी जो भी समस्या, हम लोग पूरी तरीके से काम करेंगे दिल्ली प्रदेश। क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव के अंदर आप लोग मजबूती से जो अभी लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं,
क्या सफलता मिलेगी इस चुनाव में? बिल्कुल मिलेगी जी। हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, अपने बहुजन समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार के एमसीडी इलेक्शन में आज़ाद समाज पार्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी और हम निस्संदेह जीतेंगे। जब आप घर में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, संपर्क करते हैं और जब चंद्रशेखर के बारे में बताते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, क्या कहते हैं वो लोग? बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। जब हम लोग अपने आदमियों के साथ मिलते हैं बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। उन लोगों को तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जो चंद्रशेखर भाई ने अभी दिया है आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा, और हम अपनी पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से उनको बताते हैं। अपना जो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है उनको बताते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जय भीम साथियों, मेरा नाम अवधेश कुमार बौद्ध है और मैं आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं किराड़ी से। आज हमारे यहाँ पर जो है उत्तरी पश्चिमी लोकसभा का कार्यक्रम रखा गया है, ख़ास तौर पे संगठन विस्तार के लिए। और हमारे बहुत सारे साथियों ने, नौजवान साथियों ने मतलब सदस्यता ली है। और आज तक जो आज़ाद समाज पार्टी पर ये आरोप लगता रहा कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में नौजवान लोग हैं, बुजुर्ग नहीं हैं, तो आप देख सकते हैं कि आज की सभा में नौजवानों से ज़्यादा हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे ऐसे सम्मानित साथी हैं जो सरकारी पदों से रिटायर्ड हैं और उसके बाद उन्होंने अब तक देश की सेवा की है। अब वो समाज की सेवा करने के लिए, इस मिशन की सेवा करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की विचारधारा से प्रभावित होकर के हमारे बीच में मेरे गुरु, मेरे शिक्षक रहे आदरणीय ब्रह्मपाल जी ने भी आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनका भी तहे दिल से आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी लोकसभा और किराड़ी की सभी समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव को? जब आप चुनाव में करेंगे तो किस तरीके से देखते हैं, कैसे समस्या दूर हो पाएगी? देखिए, जिस तरीके से हमने नगीना में चुनाव जीता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, इसी तरीके से पूरे देश में आज उनकी लहर चल रही है। आज विपक्ष में बहुत सारे दल हैं और बहुत सारे सांसद हैं, लेकिन एक भी बोलने के लिए राजी नहीं है। तो हम लोग नगीना मॉडल पे जो है पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। बेसहारों का सहारा बनो तुम, बेकसूर का मददगार बनो तुम, हर डूबने वाला आवाज दे, ऐसे दरिया का किनारे बने हैं, ऐसा दरिया का किनारे बने। सबसे पहले यहाँ पे आए हुए सभी मेहमानों, अधिकारियों, पदाधिकारियों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज बड़ी खुशी हो रही है। एक साल पहले जब इस पार्टी में हमने ज्वाइन किया था तो लोग कम जुड़े हुए थे, लेकिन आज हम जब देख रहे हैं कारवां बढ़ रहा है, लोगों में उत्साह आ रहा है, जोश आ रहा है और दूसरा जागरूक हो रहे लोग। इससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अभी एक भाई साहब बोल रहे थे, जो समाज, जो कौम अपना इतिहास भूल जाता है वो गुलामी करता है, ये सच है। हुआ भी नहीं। आजादी से पहले अगर हम मुसलमानों की बात करें, मुसलमानों ने बहुत कुर्बानी दी। आजादी की शुरुआत उन्होंने की, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया वो सब लोग जानते हैं। उनको डर था, उनको एससी, एसटी, ओबीसी से कोई डर नहीं था, उनको डर था मुसलमानों से, क्योंकि मुसलमान कौम पढ़ा लिखा कौम था। तब अब उन्होंने एक नारा लगाया था, हुनर सीखो, हुनर सीखो। तो मुसलमानों ने हुनर सीखी, लेकिन कलम से महरूम रह गए, कलम उनसे छीना गया और आज हम देख रहे हैं मुसलमानों को अंगूठा छाप बनाया गया। यही चीज अब बीजेपी
SC, ST और OBC के साथ कर रही है, वही सेम तर्ज वही है। आप देख लो, इतिहास गवाह है। आप देख लो, मस्जिदों के सामने जो जय श्री राम बोलने वाले हैं वो कौन है? वो तो हम ही लोग हैं। उनमें कोई नहीं है, ना इनको टेंशन है, उनको ये नहीं मुसलमानों को उनसे टेंशन है। वो सिर्फ मुसलमानों को वो डरा, मुसलमानों को नहीं डरा रहे हैं, वो SC, ST, OBC को डरा रहे हैं। देख लो हम इनको क्या कर रहे हैं। वोट के टाइम वोट हमें ही देना है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी के आने से कुछ चेंजिंग हो रही है, लोगों में विचारधारा चेंज हो रही है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों को मैं एक ही बात कहूंगा, इसके लिए हमें बच्चों को शिक्षा देनी होगी। बाबा साहब का भी यही कहना था, जो समाज कौन शिक्षित होगा वही राज करेगा। इसके लिए हमें अपने बच्चों को तालीम देनी होगी। चाहे एक रोटी कम खा लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बच्चों को पढ़ा दो, तभी ये मुमकिन है हम राजनीति कर सकते हैं, वरना ये संभव नहीं है।